नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारे मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल बना हुआ है, जहां बीजेपी का अपना असर और कांग्रेस का अपना असर छोड़ रही है। वहीं आपको बता दें कि इसी बीच आर्यन टीवी की टीम निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर विधानसभा पहुंची, जहां टीम ने जनता से खास बातचीत की। साथ ही कांग्रेस के प्रत्याशी नितेंद्र सिंह राठौड़ से खास मुलाकात की। क्या कुछ कहा, सुनिए। पहुंचे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे सामने मौजूद है। इनकी हलचल इतनी मची हुई है कि लग रहा है कि इस बार कांग्रेस का असर कितना होगा। वहीं पर हमारे साथ मौजूद आप हैं, क्या लग रहा है आपको? आपकी जीत पक्की है? देखिए, ये तो पता नहीं, पर जीत के लिए आश्वस्त नहीं हूँ कि मुझे विश्वास है कि मेरे क्षेत्र की जनता, जो मेरा परिवार है, जो पिताजी का बनाया परिवार है, वो इस बार आशीर्वाद अपने घर के सदस्य अपने बेटे को जरूर देगी। और क्योंकि पिताजी ने संबंध बनाए थे और मैं निरंतर अपने परिवार के बीच में पिछले 2 वर्षों से हूँ, उनके सुख दुख में हूँ, उनकी परेशानी में हूँ, तो मुझे विश्वास है कि जनता इस बार आशीर्वाद देगी। और जो ऐसे लोग जिन्होंने आके यहाँ का वातावरण खराब किया, भाजपा के जो नेता हैं, जिन्होंने यहाँ के माहौल को खराब किया, जिन्होंने यहाँ की अमन चैन और शांति को एकदम गायब कर दिया, ऐसे लोगों को जनता इस बार नकार है। किस विकास के साथ लेकर जाना है जनता के बीच में, क्या समर्थन मिलेगा? देखिए, कई कार्य स्वर्गीय पिताजी ने अपने जीवन में कराए, बहुत से कार्य उनके अधूरे रह गए क्योंकि वो बीच में छोड़कर चले गए। उन सपनों को, उन कार्यों को पूरा कराना है। साथ ही साथ हमारे नौजवान साथियों के रोजगार के लिए काम करना है, हमारे किसान साथियों के लिए बहुत सारे काम करने हैं। और हमारी कांग्रेस पार्टी, जिसने तमाम वचन माननीय कमलनाथ जी ने दिए हैं, उसमें किसानों का भी ध्यान रखा है, छोटे छोटे व्यापारियों का ध्यान रखा है, उसमें माताओं बहनों का ध्यान रखा है, उसमें नौजवान साथियों का ध्यान रखा है, उसमें सभी लोगों का बराबर ध्यान रखा है, छात्र छात्राओं का ध्यान रखा गया है। उसका लाभ जनता को पहुंचाने के लिए शासन की जो जनहितकारी योजना है, उसका लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए ये सब प्रयास आगे करने हैं। ये संभव जब है जब जनता का आशीर्वाद अपने बेटे को मिलेगा। लेकिन मुझे इस बार विश्वास है कि पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर है। 150 से ऊपर सीटें कांग्रेस ला रही है और इस बार चाहे पृथ्वीपुर हो, चाहे निवाड़ी हो, चाहे टीकमगढ़ हो, चाहे जतारा हो, चाहे खड़गा हो, हर जगह जनता इस बार कांग्रेस को आशीर्वाद देगी, क्योंकि कांग्रेस ही गरीब की हितैषी है, मध्यवर्गीय की हितैषी है और सबके लिए निरंतर कार्य करती है। बिल्कुल, जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ बराबर भरपूर स्नेह और प्यार मिल रहा है और जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत आक्रोश है, क्योंकि जिस तरह से 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और उनके मुख्यमंत्री ने जनता के साथ छलावा किया, महंगाई कम करने की बात की और महंगाई निरंतर बढ़ती है। आप सोचिए कि टमाटर जैसी सब्जी 200 रुपये किलो देख रही, आप सोचिए कि प्याज 80 रुपये किलो आज देख रहा है। तो ये जनता के ऊपर सीधा सीधा वार है और जनता ने मन बना लिया है कि ये लोग बातें तो करते हैं तमाम, पोस्टर्स पे इनका विकास दिखता है, टेलीविजन पे इनका विकास दिखता है और धरातल पे विकास के नाम पे सिर्फ छलावा होता है। नौजवानों की रोजगार की बहुत बहुत बातें की थी, मोदी जी ने भी कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे हम, लेकिन वो रोजगार कहाँ है किसी को पता नहीं। आज भी जो मास्टर बने मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी की, इसलिए जनता इनके छलावे में नहीं आई। और शिवराज सिंह जी, जिनकी 22,000 से ऊपर घोषणाएं लंबे हैं, उन पर जनता का मन उठ गया है, विश्वास नहीं है। और कमलनाथ जी जो वचन देते हैं, उन्होंने 15 महीने की सरकार में भी निभाकर दिखाया था और आगे भी निभाएंगे, ऐसा जनता को विश्वास है। बीजेपी ने भी कई महिलाओं के लिए योजना चलाई, तो कांग्रेस भी आगे आ रही है, तो क्या लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी की दोनों योजनाएं जो महिलाओं के लिए किसका असर ज्यादा है? देखिए, 18 वर्षों से तो बीजेपी को बहनों की याद आई, शिवराज सिंह को याद आई। जब चुनाव के 4 महीने रह गए तो उनको बहनें याद आई, और वो भी जब याद आई जब माननीय कमलनाथ जी ने कहा कि मैं वचन देता हूं कि नारी सम्मान योजना के तहत हर महिला के खाते में 1500 रुपये और 500 रुपये में गैस सिलेंडर दूंगा। उसके बाद शिवराज सिंह जी की आंखें खुली, उन्होंने कहा लाडली बहना के तहत 1000 रुपये। लॉलीपॉप ही है और भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल जनता को लूटती है और जब चुनाव आते हैं 4 महीने रह जाते हैं तो कहती है अब ये लॉलीपॉप ले लो, वो लॉलीपॉप ले लो, और उसके बाद एक बार फिर मुझे पूरा विश्वास है कि अगर भारतीय जनता पार्टी धोखे से भी आई तो यही गैस सिलेंडर 2000 रुपये का बिकेगा और यही पेट्रोल डीजल 200 रुपये लीटर बिकेगा, क्योंकि भाजपा तो गरीब और मध्यम वर्ग की हितैषी कभी हो ही नहीं सकती, तो बड़े बड़े नेता से कोई पार्टी। भ्रष्टाचार की हार होगी, अत्याचार की हार होगी और सदाचार की जीत होगी। मुझे विश्वास है अब समय आ गया है जब जनता ने मन बना लिया है कि उनकी जो हितैषी पार्टी है कांग्रेस, और साथ ही साथ अगर पृथ्वीपुर विधानसभा की बात करें
तो यहाँ 2 वर्षों से जिस तरह से माहौल खराब किया गया, एक उत्तर प्रदेश का गुंडा राज यहाँ देखा गया, कोई भी गांव सुरक्षित नहीं रहा। इस पृथ्वीपुर नगर की बात करें तो यहाँ अमन चैन और शांति गायब है। तमाम लूटें इस पृथ्वीपुर में हुई और रिपोर्ट डालने के लिए दबाव डाला गया कि रिपोर्ट न डाल पाया। इस तरह के दबाव पृथ्वीपुर में कभी नहीं देखा गया। मेरे पिताजी भी 5 बार विधायक रहे, 1 बार मंत्री रहे, लेकिन कभी इस तरह की राजनीति नहीं रही। उन्होंने हमेशा दिलों की राजनीति की, कभी दलों की राजनीति नहीं की। नितिन सिंह राठौर तब तक है, दिलों की राजनीति करेगा, लोगों को जोड़ने का काम करेगा, समाज से समाज को जोड़ने का, जाति से जाति को जोड़ने का और प्यार मोहब्बत फैलाने का काम करेगा। नफरत को दूर हटाएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो बाहरी नेता आज समाज को तोड़ने में लगे, जाति से जाति को लड़ाने में लगे, ऐसे लोगों को हटाकर अपने क्षेत्र की सुख समृद्धि और खुशहाली आए और इस क्षेत्र में उन्नति, प्रगति और विकास और दिशा में काम करें। युवाओं के लिए आपका युवाओं के लिए बस इतना ही संदेश है कि आप सब अड़े रहिए, अपने अपने बूथ पर डटे रहिए, ये मानकर चलिए कि आप ही नितिन सिंह राठौर हैं और आप सबको ही लड़ना है। क्योंकि नितिन सिंह राठौर के पास कोई बड़े बड़े मंत्री मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र की जनता है। विश्वास है कि यहाँ के नौजवान साथी, माताएं, बहनें, वृद्धजन इस बार नितिन सिंह राठौर के साथ खड़े हैं। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बड़ी ताकतें और दूसरी तरफ इस क्षेत्र की जनता, इनके बीच मुकाबला है। मुझे विश्वास है कि जनता इस बार आशीर्वाद देगी और नौजवानों के रोजगार के लिए काम ये बेटा ये भाई करके दिखाएगा। बेटा और भाई करके दिखाएगा। जहां पर नितिन सिंह राठौर कांग्रेस से जो प्रत्याशी हमारे बीच में मौजूद है, वहीं पर करने की बात ठंडी की गर्मी में इस विधानसभा चुनाव में ये गर्मी जो बनी हुई है राजनीति की, उसमें कितनी हलचल मचाएगी कांग्रेस, ये तो अब जनता ही तय करेगी। हमारे साथ आर्यन टीवी के साथ नर्मदापुरम में जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह ने जनसंवाद किया और सभी मतदाताओं के साथ मतदान करने की अपील भी की। वहीं उन्होंने आगे कहा कि सभी 17 नवंबर को मतदान कर लोकतंत्र के इस उत्सव में सहभागी बने। वहीं सुनाते हैं आपको उनका पूरा संवाद। प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक सभी मतदान केंद्रों पर मतदान किया जाएगा। जिले के सभी नागरिकों से मेरी अपील है कि 17 तारीख को अपने मतदान केंद्र पर पहुंचें और एपिक कार्ड या भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित जो आईडी कार्ड्स हैं उसको लेकर के पहुंचें और मतदान करें और लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी निभाएं। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। वहीं मतदान के 48 घंटे पहले 15 नवंबर की शाम 6 बजे से इलेक्ट्रॉनिक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक प्रचार प्रसार पूरी तरह से उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। वहीं उल्लंघन की दिशा में आरपी एक्ट सेक्शन 126B के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए कार्रवाई की जाएगी। सभी से आग्रह है कि आयोग के निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। बता दें कि 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। वहीं प्रचार प्रसार पर 48 घंटे पहले प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। आयोग के निर्देशों का पालन करने की भी अपील की गई है। बता दें कि 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है, जिसमें प्रचार प्रसार पर 48 घंटे पहले प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। वहीं उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि तस्वीरें नर्मदापुरम की है, जहां पर आयोग के निर्देशों के पालन करने के लिए अपील की जा रही है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के एक गांव में ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर सभी को चौंका दिया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में विकास कार्य नहीं होते, रोड और नाली तक नहीं बन पाती, तो वहीं अपने मताधिकार का उपयोग क्यों करें। ग्रामीणों ने चुनाव में मतदान का बहिष्कार किए जाने की चेतावनी दी है और वो भी मतदान के 2 दिन पहले। चेतावनी देने के साथ ही ग्रामीणों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सड़क और नाली नहीं बताने की ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के समय कच्ची पक्की सड़क से निकलना दुर्भर हो जाता है। वहीं
तो गांव में एम्बुलेंस नहीं आती, मजबूरन महिलाओं को खटिया पर लिटाकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है, जिसे देखते हुए मजबूरन ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव मतदान बहिष्कार का निर्णय लिया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जब तक हमारी समस्याएं लिखित में उनको आश्वासन नहीं मिलता, तब तक वे अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे। साहब नाली के लिए, रोड के लिए परेशान हैं। औरतें सब, गांव वाले सब लोग परेशान हैं। मंदिर के लिए, स्कूल में जाने के लिए गिर पड़ते हैं। सारी चीज की जो है दिक्कत है साहब, बड़ी परेशानियां चल रही हैं। कोई सुनता नहीं है, न नेता वगैरह कोई नहीं सुन रहा। महाराज 4-5 साल से परेशान चल रहे हैं, इसलिए सारी दिक्कत से बड़ी बात से गुजर रहे हैं। जी है साहब को रोड बनना चाहिए, नाली बनना चाहिए, इसी सुविधा हो जाए साहब तो अच्छी बात है। नहीं तो हम बहुत दिक्कत में है साहब, बहुत परेशानियां हैं। हम वोट नहीं देंगे। हाँ नहीं साहब, बिल्कुल नहीं देंगे। मामला भिंड जिले के गोहद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वनीपुरा गांव का है, जहां देर रात बीजेपी प्रत्याशी लाल सिंह आर्य के कार्यकर्ता बनीपुर गांव में पैसा बांट रहे थे। तभी स्थानीय लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी केशव देसाई के समर्थक सत्येंद्र तोमर को बताया कि तभी सत्येंद्र तोमर और केशव देसाई का बेटा राहुल देसाई और उसके साथ में अन्य 3 दोस्त अपने कार्यालय में वनीपुर गांव की ओर निकल पड़े, लेकिन जानकारी के मुताबिक बीजेपी के लोग गांव से भाग चुके थे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी के बेटे के साथ मारपीट, साथ ही उसकी गाड़ी की तोड़फोड़ करते हुए अवैध हथियार से फायर भी किया। कांग्रेस कार्यालय पे बैठे थे, एक टेलीफोन आया कि बनीपुरा की तरफ एक गाड़ी चली गई है अल्टो और उसमें कुछ पैसे बांटे जा रहे हैं। तो हम यहाँ से गए और गाड़ी का पीछा किया तो गाड़ी नहीं मिली और न दिखाई दी। तो हम लोग वहां से नहर वाली रोड आ रहे थे। आगे जब मेन रोड पे चढ़े आके तो वहाँ टी पॉइंट था। टी पॉइंट पे जैसे ही हम आगे गाड़ी मेन रोड पे चढ़ाई हमने, तो पीछे की तरफ बगल से 2 गाड़ियां आई। एक काले कलर की स्कॉर्पियो थी, एक सफेद कलर की स्कॉर्पियो थी, और दोनों स्कॉर्पियो आगे आके उन्होंने हमारी गाड़ी को रोक लिया, आगे खड़ी कर दी। उसमें से 7-8 लोग निकले और उनने शीशे पे डंडा मारा। जैसे डंडा शीशा पे लगा तो वो कांच फूटा, तो हम लोग नीचे हुए। एक गोली चली, रिवॉल्वर हो या पिस्टल, कट्टा हो, पिस्टल हो, जो भी हो, एक गोली चली। गोली की आवाज आई तो हम लोग वहां पड़े रह गए। चौतरफा से लगे लोग गाड़ियों में और तोड़फोड़ की, लाठियां बरसाई। एक शीशा हमारे बगल से टूट चुका था, तो एक व्यक्ति ने हमारे गलेबान पकड़ के, हमारे कपड़े फटे हैं, शर्ट फटी है, और हमें बाहर की तरफ खींचा। धार जिले के धर्मपुरे थाना क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस ने लगातार फ्लैग मार्च किया। वहीं धर्मपुरे पुलिस और महाराष्ट्र के होमगार्ड फोर्स ने थाना क्षेत्र के ग्राम गुलाटी, निमोला, टलवाई में फ्लैग मार्च निकालकर आम जनता को जागरूकता पर्ची वितरित किए, जिसमें भयमुक्त मतदान, निष्पक्ष मतदान, शांतिपूर्ण मतदान कराना है। वहीं मतदान शांतिपूर्वक कराने के लिए जागरूक किया। इस दौरान थाना क्षेत्र के लिस्टेड बदमाशों को नगर के बावड़ी चौराहा पर शाम 7 बजे बुलाकर पर्ची वितरित कर हिदायत दी गई कि शांतिपूर्ण मतदान में सहयोग करें। अगर किसी ने भी मतदान में बाधा डाला तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पिछले करीब 1 महीने से धार प्रशासन के द्वारा लगातार शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसी तारतम्य में वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, जो भी गुंडे एचएस अपराधी किस्म के लोग हैं, उनको सावधान पर्ची के माध्यम से सचेत किया जा रहा है। और इसी तारतम्य में आज थाने के जो थाना चौराहा है, वहाँ पर थाने के गुंडे एचएस को इकट्ठा किया गया था। सावधान पर्ची उन्हें दी गई और उनके द्वारा शपथ ली गई कि आने वाले चुनाव में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर बनाने में पुलिस की मदद करेंगे, कोई दंगा फसाद नहीं करेंगे। साथ ही जो आम लोग हैं उनको वोट डालने के लिए हम प्रेरित भी करेंगे।
बता दें कि मतदान करने के लिए आम जनता को जागरूकता पर्ची बांटी गई, जिसमें पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से शांतिपूर्ण मतदान करने की लोगों को हिदायत दी गई। वहीं बता दें कि आम जनता को जागरूकता पर्ची बांटी गई। आगामी विधानसभा चुनाव निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और स्वतंत्र रूप से मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक निर्वाचन क्षेत्र का भ्रमण किया। वहीं आपको बता दें कि कलेक्टर और एसपी ने माखन नगर क्षेत्र का रात्रि भ्रमण किया। उन्होंने माखन नगर के क्रिटिकल और वल्नरेबल मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने क्रिटिकल और अन्य निर्धारित मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। वहीं आपको बता दें कि सुचारू रूप से वेबकास्टिंग किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने मानागांव, महेंद्रवाड़ी, हरदा मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। साइलेंस पीरियड का गंभीरता से पालन करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस दौरान तहसीलदार माखन नगर सुनील गढ़वाल, जनपद सीईओ डावर, थाना प्रभारी माखन नगर समेत अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद के बाद आर्यन टीवी की टीम अलग अलग जिलों में जनता से बातचीत करने पहुंच रही है और वहीं अब आर्यन टीवी की टीम निवाड़ी पहुंची, जहां बीजेपी के प्रत्याशी अनिल जैन हैं, जो लगातार जनता के बीच अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और जनता से जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। हम लोग सरकार में हैं तो सरकार को घेरने के लिए कहीं भ्रष्टाचार के आरोप, कहीं इस तरह के अलग अलग बातें, स्थायित्व की इनके पास कोई बात नहीं। मेरे पास कहीं विजन है तो मुझे कुछ करने का काम है। हम लोगों का प्लान है, जैसे हम लोगों ने पानी पीने की व्यवस्था की घर घर नल जल योजना के माध्यम से। अब आने वाले समय में हमारा एक बहुत बड़ा प्लान है। देश के प्रधानमंत्री जी की जो कैन बेतवा लिंक परियोजना की स्वीकृति प्रदान हुई, तो उससे निश्चित रूप से हम लोग खेत तक पानी भेजने की हमारी जो सपना था मेरा, उसको हम भेजने में सफल होंगे। क्योंकि जब किसानों के खेत तक पानी जाएगा तो खेती अच्छी होगी, किसान संपन्न होगा, सुख समृद्धि उसके घर आएगी। तो जो पंजाब हरियाणा की हम लोग बात करते थे, वो बात अब बुंदेलखंड और बुंदेलखंड में निवाड़ी जिला और निवाड़ी जिले में मेरी विधानसभा में सर्वाधिक लाभ मेरे लोगों को होगा। तो समुचित जो व्यवस्था आम जन के प्रति हो सकती है वही तो हम लोग देने जा रहे हैं। तुम्हारे पास कोई विजन तो है नहीं, तुम तो योजना बंद करने का काम करते हो, इसलिए निश्चित तुम्हारे प्रति लोगों का रुझान नहीं है। अब लोग तय कर चुके हैं कि एक बार फिर कमल खिलाने जा रहे हैं। हमने तो मन बना लिया, क्योंकि जनता को पता है कि एकमात्र दल है जो भारतीय जनता पार्टी, जो निश्चित रूप से हम लोग कहते भी हैं, करने का काम भी कहते हैं। आपने बाड़ी आई होगी तो आपने देखा होगा कि कितनी छोटी जगह है ना, यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था है, कभी रुकने की भी व्यवस्था नहीं है, कभी होटल भी नहीं है, पेट्रोल पंप अभी कुछ समय से जरूर खुल गएंगे। जब जिला बना तो ये सारी चीजें भी नहीं थी। आज मेरा जिला विकसित जिला बनने की स्थिति में, हमारे कलेक्ट्रेट भवन चल रहे हैं, हम लोगों के कई ऐसे विभाग हैं जिनके भवनों के काम लगे हुए हैं, जिले के अस्पताल बनाने जा रहे हैं। धीरे धीरे करके हम इसको विकसित जिला बनाने की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और भरोसा मुझे जनता पे है। और जनता से मैं अपील भी करूंगा कि अभी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जिताना इसलिए भी आवश्यक है कि हमें अधूरे काम को पूरा करना है। कुछ घोटाले के भी आरोप लगे, इसको लेकर निश्चित रूप से जो षड्यंत्रकारियों लोगों के घोटाले होते हैं, घोटाले करने वाले लोगों को शिवराज जी की सरकार ने जेल भेजे। आपको पता होगा कि एक कानून भी बना, दुष्कर्म जैसे आरोपियों को फांसी देने का प्रावधान बना। तो इस सरकार में क्षमा का कोई काम नहीं है, जो करेगा वो निश्चित रूप से जेल जाएगा। विभाग घोटाले का भी नाम आया था, उसको लेकर मैंने कहा ना कि जो घोटाले करेगा वो जेल जाएगा। जो केवल षड्यंत्रकारी लोगों का बनाया हुआ एक गेम था, और ये कौन लोग हैं, इनका खुद षड्यंत्र, इनके खुद इनका चाल चरित्र देखेंगे तो जो निश्चित रूप से नीचे से ऊपर तक पूरे काले हैं। इनका कहीं इतिहास मुझे बताने की जो इनके पास मुकदमे में अगर देखोगे तो किसी के पास जो बालू चोरी के आरोप होंगे, किसी के पास 420 के मुकदमे होंगे, गरीबों की SC वर्ग की जमीनों के हड़पने के आरोप होंगे। तो मुझे कहीं इसमें कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर मैंने ऐसा कुछ किया होगा तो जनता EVM
पे मुझे जवाब देगी। पारा में जहां चढ़ा हुआ है, ठंडी पड़ चुकी है, लेकिन साल के अंत में इस त्योहार में क्या राजनीति का रंग आएगा ये तो समय ही बताएगा। हमारे साथ बने रहिए आर्यन टीवी के साथ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। दरअसल चुनाव प्रक्रिया नजदीक है, उसके पहले राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। वहीं इसी बीच निवाड़ी विधानसभा चर्चाओं में है। इस सीट से कांग्रेस और बीजेपी दो जीत का दावा कर रहे हैं। आपको बता दें कि लेकिन हमारी टीम जब निवाड़ी की जनता से बातचीत की हमारी टीम ने, तो कांग्रेस के पक्ष में लोग ज्यादा दिखे। फिलहाल जनता किसे लगाएगी राज तिलक, ये तो चुनाव प्रक्रिया के बाद ही पता चल पाएगा। विधानसभा चुनाव की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें कांग्रेस का जो असर है वो हाई दिख रहा है। वहीं पर हम जहां पहुंचे हैं वो श्री राजा राम दरबार है। यहाँ पर मंदिर जो है वो प्राचीन और जहां जाना माना मंदिर में हम यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन निवाड़ी के जो कांग्रेस के प्रत्याशी अमित राय जी हमारे साथ मौजूद है। इनकी स्पीड और ये लंबे समय से राजनीति में है। वहीं पर जनता के जो मुद्दे हैं वो लेकर चलते हैं। क्या लगता है इस बार कितनी विजय है? निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से विजय होगी। मध्य प्रदेश में हम 160 सीटें लेकर आएंगे और निवाड़ी में जनता के चूंकि मतों का आकलन नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत प्रचंड बहुमत के साथ निवाड़ी में विजय प्राप्त। किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं जनता के बीच? ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो भाजपा ने छोड़ा ना। भाजपा ने एक ही मुद्दे पर काम किया, किसी भी वर्ग के लिए काम किया, चाहे युवाओं को लेकर देखो आप बेरोजगारी का विषय, चाहे माताओं बहनों के सम्मान और सुरक्षा का विषय, चाहे आप बुजुर्गों के लिए उनको लेकर किसी क्षेत्र में कोई काम किया। ओरछा में देख लो आप, ओरछा में भी विकास होता पड़ा है। जब 15 महीने 18 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार आई तो तमाम यहाँ पर विकास के काम किए गए, लेकिन उसका 10% भी विकास भाजपा की 3.5 साल की सरकार ने ओरछा में नहीं किया। आप निवाड़ी में देखो कलेक्ट्रेट भी नहीं बन पाया, 5 साल जिले को बने हुए, लेकिन जिले को उसका स्वरूप नहीं मिल पाया। आप निवाड़ी में देखिए एक भी कार्यालय सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। इतने विभाग है लेकिन एक भी विभाग सही से निवाड़ी में नहीं चल रहा। निवाड़ी के अंदर भ्रष्टाचार है, जमीनों के घोटाले होते हैं, इतने सारे तमाम मुद्दे हैं कि मैं अगर गिनाने जाऊँगा तो 1 से 2 घंटे लग जाएंगे। क्या लगता है जो लाडली बहना योजना शुरू की और 1,000 से 1250 3,000 तक की बात कही गई, तो क्या लगता है लॉलीपॉप क्या कहा जा रहा है? 3,000 रुपये तो सिर्फ लॉलीपॉप ही कहना हो सकता था। 3,000 उन्हें देना उसको दे चुके हैं। इस महीने की तो किस्त भी नहीं आई 7 तारीख की। और जो लाडली बहना योजना ये लेकर आए हैं, ये कांग्रेस का इन्होंने देखा था कि नारी सम्मान योजना आने वाली है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, उसको कॉपी करके लाडली बहना लेकर आए और 1,000 रुपये 1250 देने का काम किया। लेकिन कमलनाथ जी की सरकार आने वाली है, हम 1,500 रुपये नारी सम्मान के माध्यम से देंगे, साथ में 500 रुपये सिलेंडर देंगे। पढ़ाई के लिए 500, 1,000, 1,500 रुपये उनको देने का काम करें। 1,000 रुपये आजकल कोई किसी का खर्च नहीं चलता, ये सब छलने का काम कर रहे हैं। 2 महीने देकर बैठे सोचते कि इन्होंने लाडली बहनों को खरीद दी। युवाओं के लिए भी कई बात सामने आती है, क्या लगता है युवाओं के लिए क्या होना चाहिए और क्या करने वाला? युवाओं को सबसे बेहतर तरीके से तो शिक्षा की बेहतर व्यवस्था हो, दूसरा उनको रोजगार की अच्छी व्यवस्था हो, जिससे वो अपने परिवार का, अपने बुजुर्गों का भरण पोषण कर सके और अपनी दिशा तय कर सके। आज युवा बेरोजगार है, भटक रहा है, वो गलत रास्ते में भी पहुंच रहा है। भाजपा ने सही मार्गदर्शन नहीं दिया। भाजपा की सरकार में युवाओं को लेकर रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं हुई। अब कांग्रेस की सरकार आएगी तो जो अभी शिक्षित बेरोजगार युवा उनको 3,000 रुपये प्रति महीने, और जब तक उनको रोजगार नहीं मिल जाएगा तब तक 3,000 रुपये मिलेगा। और उसके बाद 2 लाख नौकरियां देने का काम माननीय कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में युवाओं को नहीं करेगी। भ्रष्टाचार को लेकर क्या है? भ्रष्टाचार में जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी उसी दिन से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आप देख लेना, सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये भाजपा के जो विधायक भी हैं या तमाम इनके लोग हैं भ्रष्टाचार करते हैं, ये सब आपको गायब मिलेंगे। कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार ना हुआ है और ना होगा। जनता की चलेगी, अधिकारियों की चलेगी, कांग्रेस पार्टी। किसानों के लिए क्या है? किसानों के लिए देखिए ना, आप किसानों के लिए 5 हॉर्स पावर तक की बिजली का बिल माफ है, 10 हॉर्स पावर की बिजली का बिल हाफ है। किसानों को 2600 रुपये में गेहूं का समर्थन मूल्य है, 2500 रुपये में धान का समर्थन मूल्य है। किसानों के लिए 2 लाख तक किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। किसानों के एक खेत पर ट्रांसफार्मर पहुंचाया जाएगा। हर क्षेत्र में किसानों को मजबूती देने के लिए, चाहे खाद बीज के लिए भी उनको ऋण देने की बात हो, हर क्षेत्र में किसानों को सम्मान देने का काम सरकार कर रही है। और मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो किसान के साथ सम्मान देगा। बीजेपी क्या लग रहा है कि आपके क्षेत्र में और मध्य प्रदेश में क्या असर है? बीजेपी निवाड़ी में 4थे नंबर पर है और मध्य प्रदेश में वो सैकड़ा भी पार नहीं कर पाए, बहुत कम सीटें। कांग्रेस आती है तो महिलाओं के लिए और क्या क्या होगा? महिलाओं के लिए सबसे पहले तो उनके सम्मान और उनकी सुरक्षा का
फिर उनको कैसे हम आर्थिक रूप से मजबूत करें। महिलाएं हमेशा समाज को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण खड़ी होती है, उस कड़ी को कैसे हम मजबूत करें। कांग्रेस ने अभी अपने वचन पत्र में अनेक सारे वादे किए जिससे हमारी माता शक्ति को आत्मबल मिलेगा, संबल मिलेगा और निश्चित तौर पर हम सरकार में आएंगे तो कई सारी और योजनाएं लेकर आएंगे। जैसे आप देखिए जन्म से लेके विवाह तक 2,50,000 रुपये देने के लिए हमारी बहनों के लिए 1 लाख में बोला है। ऐसी तमाम सारी योजना हमारी बहनों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए हर क्षेत्र में काम कर रही है कांग्रेस की जो कांग्रेस पार्टी है वो हर क्षेत्र में विचार कर रही है और सरकार बनने के बाद महात्मा को बहुत आगे बढ़ रही है। हर घर में बड़ा इसमें मिल रहा है। 1 बजे रात को भी अगर मैं जनता के बीच में पहुंचता हूँ तो हर एक माँ और बहन अपने सर पे कलश रख के बेटे का इस भाई का स्वागत करती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।